Hello बच्चों, let's read the question. The question says directions. In the questions, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Second, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Fourth, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, biochemical or molecular approach can be deduced to delineate the diversity of the prokaryotic species present on Earth. Statement 2, recorded species inventory have a separate record for prokaryotic species. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर अप्रोचेस को यूज किया जाता है प्रोकैरियोटिक स्पीशीज का एक एस्टिमेट करने के लिए ऑन द अर्थ। एंड स्टेटमेंट 2 में कहा गया है कि रिकॉर्डेड स्पीशीज इन्वेंटरीज में एक सेपरेट रिकॉर्ड है फॉर द प्रोकैरियोटिक स्पीशीज। हमें इन दो स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंगली गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा स्पीशीज इन्वेंटरीज। की कॉन्सेप्ट इज स्पीशीज इन्वेंटरी। स्पीशीज इन्वेंटरी में क्या होता है, एक डिटेल्ड रिकॉर्ड होता है ऑफ द नंबर ऑफ स्पीशीज जो प्रेजेंट है। अब स्पीशीज इन्वेंटरीज में प्रोकैरियोटिक स्पीशीज के लिए कोई एस्टिमेशन नहीं किया जाता। देयर इज नो estimation of prokaryotic स्पीशीज। अब ऐसा क्यों? बिकॉज जो कन्वेंशनल मेथड्स है हमारे, उन कन्वेंशनल मेथड्स को यूज करके हम मोस्टली प्रोकैरियोटिक स्पीशीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। फर्स्ट रीजन क्या होगा कि यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स many species are not आइडेंटिफाइड। एंड सेकेंड रीजन क्या होगा कि कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज ऐसी हैं जो कल्चरेबल नहीं है, दे आर नॉट कल्चरेबल, तो उनका एक एस्टिमेशन लगाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर हमें प्रोकैरियोटिक स्पीशीज का एक एस्टिमेट करना है और उनकी इन्वेंटरी बनानी है, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर मेथडोलॉजीज। तो बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर अप्रोचेस से हम क्या कर सकते हैं, एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं। और इन टेक्निक्स को या इन अप्रोचेस को यूज करके जो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज हैं, इनका एस्टिमेशन पहुंच सकता है अप टू मिलियंस, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक स्पीशीज का नंबर है वो बहुत ज़्यादा आ सकता है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है, अगर हम वो स्टेटमेंट्स देखें, इनमें से हमारी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बिकॉज प्रोकैरियोटिक स्पीशीज को डिलिनिएट करने के लिए या उनका नंबर एस्टिमेट करने के लिए हम बायोकेमिकल एंड मॉलिक्यूलर अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं। एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, बिकॉज रिकॉर्डेड स्पीशीज इन्वेंटरीज में प्रोकैरियोटिक स्पीशीज का कोई सेपरेट रिकॉर्ड नहीं है। हमारे ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, विच से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे। हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।